नमस्कार, राधे राधे साथियों। मैं सुभाष चंद्र आपके अपने YouTube चैनल रणवी एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे आरआरबी जेई के 2024 के संबंध में। इसमें हम स्पेशल रूप से बात करेंगे सिविल डिप्लोमा के संबंध में, जो कि 11 फरवरी 2025 को कंडक्ट जो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड वो करवा चुका है। अब इसमें हम देखेंगे कि इसकी पेपर का स्टैंडर्ड, साथ ही साथ आपको इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बताएंगे। उससे पहले यदि साथियों आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब देखिए, कट ऑफ से पहले हम आपको लिए चलते हैं। देखिए, ये 11 तारीख को ही दैनिक भास्कर में खबर छपी थी कि भाई उपस्थिति कम ही रह रही है। तो अब इससे तो आपको मोटिवेशन भी नहीं होना चाहिए, मोटिवेट भी नहीं होना चाहिए और डीमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन साथियों की तैयारी अच्छी होती है वो तो एग्ज़ाम छोड़ते नहीं। एग्ज़ाम कौन छोड़ता है? मोस्टली जिनकी तैयारी नहीं होती और जिनको लगता है कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो ज़्यादा दूर सेंटर आने से जाने के बचते हैं साथियों। इस प्रकार तो ये उपस्थिति से तो बहुत ही कम प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पर। परंतु अब की बार अच्छी बात ये है कि सीटें अच्छी खासी हैं जो सिविल डिप्लोमा की है, तो 480 के करीब है, 480 प्लस वैकेंसियाँ, तो अच्छी खासी वैकेंसियाँ हैं। इसमें देखिए साथियों, जो सिविल डिप्लोमा है इसमें जो 80 क्वेश्चन आए वो टेक्निकल हो गए और जो 40 क्वेश्चन के करीब वो राजस्थान जीके से संबंधित हो गए। अब ज़्यादातर स्टूडेंटों ने क्या किया कि पहले से प्रीमेडिटेड थे, पहले से पूर्व धारणा बना रखी थी उन्होंने कि भाई हमें तो 35 के आसपास राजस्थान जीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब साथियों, एग्ज़ाम हॉल का बातें अलग होती है और बाहर आप रणनीति बनाते हैं वो अलग होती है। उसमें देखा कि भाई वन लाइनर हैं, तो जब आप 35 के आसपास नहीं पहुंच पा रहे थे तो कई साथी क्या किया, उन्होंने जोश जोश में आके गोले काले कर दिए। अब उससे गोले काले करने से बेनिफिट भी हुआ कुछ को, और कुछ ज़्यादातर नुकसान हुआ, क्योंकि बिगर देखे आप गोले काले करेंगे तो उससे नुकसान ये होगा कि नेगेटिव मार्किंग जाएगी। तो नेगेटिव है तो इसका प्रभाव भी कट ऑफ पर पड़ेगा ही पड़ेगा। और साथ साथ वैकेंसियाँ भी अच्छी खासी है, स्टूडेंटों की संख्या भी कमी है। तो अब आपको बता देते हैं इसकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड। अब देखिए, जो 25 से 30 के नंबर के आसपास स्टूडेंट के बने राजस्थान जीके में। अब जो ये टेक्निकल है साथियों, अब ऐसा नहीं वन लाइनर आ गया तो हम सोचेंगे कि क्वेश्चन इजी था। देखिए, बाहर आके आप उसका एनालिसिस करते हैं वो अलग चीज़ होती है, और एग्ज़ाम का प्रेशर होता है वो अलग चीज़ होती है। दोनों अलग अलग मैटर करते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम हॉल में आपने देखा, एग्ज़ाम हॉल में आपका माइंड कहता है हाँ हाँ यही सही है, और जो पहली बार आपने सोचा ये सही है वो गलत हो जाता है हमेशा हमेशा। तो अब इन सब चीज़ों को देखते हुए कि इसकी बार जो अब की बार कट ऑफ जाने वाली है वो बहुत आपकी सोच से, जिस प्रकार से पेपर आरएस में है ना, उसी प्रकार की कट ऑफ जाएगी। अब देखिए, अब हम इसकी कट ऑफ की बात करते हैं तो आपके मन में आ रहा होगा क्या कट ऑफ 70 जाएगी, क्या 80 जाएगी, क्या 90 जाएगी, क्या इससे ऊपर जाएगी? बिल्कुल साथियों, ये देखिए पोस्ट के हिसाब से भी अलग अलग जाएगी, कैटेगरी के हिसाब से भी जाएगी। अब यदि हम बात करें कि यदि आप ओबीसी से आते हैं या जनरल से आते हैं, यदि जनरल से आते हैं और आपके 83 मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। और यदि ओबीसी से हैं तो ओबीसी 81 के करीब आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। जिस प्रकार का पेपर है और जिस प्रकार के स्टूडेंटों का बाद में रिस्पॉन्स रहा है उसी आधार पर हम बता रहे हैं। यदि आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 80 के आसपास आपको ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन होने की संभावना बनी रहेगी। यदि आप एमबीसी में आते हैं तो 79 के करीब आप का सिलेक्शन हो सकता है। और यदि आप एससी और एसटी से आते हैं तो 75 प्लस यदि आपके नंबर बन रहे हैं तो आप रेस में बने हुए हैं। इस प्रकार साथियों, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ये मेरा फाइनल आंकड़ा नहीं है। फाइनल तो बोर्ड जारी करेगा। आप धैर्य बनाए रखिए। आपने अपना जितना मेहनत करना था, जितना कुछ देना था, आउटपुट आप दे चुके। अब जिस प्रकार से इलेक्शन मतपेटियाँ बंद हो जाती हैं उसी प्रकार से आपकी ओएमआर सीट का जो भाग्य है वो बंद हो गया है। अब शांतिपूर्वक आप अपनी आगे की परीक्षाओं की तैयारी कीजिए और ज़्यादा वीडियो न देखें इनको कट ऑफ का, क्योंकि आपकी जो हार्ट बीट है वो बढ़ती है। कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा, फाइनल तो बोर्ड ही बताएगा ना। तो आशा करता हूँ कि, और आप भी साथियों अपने नंबर शेयर करें
कि आपके कितने कुछ नंबर बन रहे हैं।